तो आज मैं लेकर आई हूँ पालक के कोफ्ते की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी होती है कि पालक ना खाने वाले भी इस सब्ज़ी को आपसे डिमांड करके बनवाएंगे। तो आइए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 200 ग्राम पालक और इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके डंडियाँ इसकी सारी हटा दी है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। तो अब हम इसको बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक मिला लेंगे। नमक मिलाने से इसका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा, यानी पालक अपना जूस निकाल देगी सारा। तो 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक पालक रेस्ट कर रही है तब तक हम सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की 6 से 7 कली लहसुन की ली है। तो इन्हें हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अदरक को आप काट कर डालें, कभी कभी अदरक के चंक्स रह जाते हैं। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्ची ली है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखें आपको इसको बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पर मैंने दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें भी हम काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम पालक को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पालक ने अपना जूस निकाल दिया है। तो इस जूस को अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और पालक को हल्के हाथ से दबाते हुए इसका बचा हुआ जूस भी हम निकाल देंगे। ध्यान रखें हमें बिल्कुल इसे हल्के हाथ से ही दबाना है। तो पालक का सारा जूस निकाल दिया है और इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब जो हमने पालक निचोड़ कर रखी है इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ प्याज अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट और साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हाथ से अच्छे से क्रश करके डालेंगे और 2 पिंच के करीब डालेंगे इसमें हींग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम क्योंकि पहले डाल चुके हैं इसलिए अब नमक नहीं डालेंगे और स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया और 2 चुटकी के करीब डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो मसाले हमें इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में लेने हैं क्योंकि हम ग्रेवी में मसाले यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको एक साथ भर के नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन ऐड करें ताकि हमें बाइंडिंग का पता चल सके और बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डले। और इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि पालक में ऑलरेडी जूस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लिया था, तो सारा बेसन मैंने डाल दिया है। अब आप इस तरीके से हल्के हाथ से एक बॉल बनाएं। अगर बॉल आसानी से बन रही है इसका मतलब बेसन की क्वांटिटी परफेक्ट है। सारी बॉल को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो 1 तेज़पत्ता और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची ली है जिसको मैंने हाथ से तोड़ दिया है और साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। तो सारे मसालों को हम इस तरीके से सेक लेंगे। सारे मसाले अच्छे से गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे अपने तैयार किया हुआ प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेकेंगे। तो आप ध्यान रखें कि हमें इसको जलाना नहीं है, तो आप लगातार चलाते हुए सेकें। तो आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें पालक का जूस जो हमने बचाया था। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, इससे हमारी प्याज जलेगी नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से कम ली है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो सारे मसालों को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। तो इन मसालों को हमें ढककर पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि इन मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो मसालों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से सिक गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था और इसे भी हम अच्छे से मिलाकर ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बीच बीच में आप इसे ज़रूर चलाते रहें और इन सारे मसालों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसालों ने। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे कटोरी पानी
क्योंकि अभी हम इसे पकाएंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और कोफ्ते वाली सब्ज़ी में ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैंने स्वादानुसार डाला है नमक और साथ ही में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। तो ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हमें लेना है एक हाइट वाला बर्तन। जब हम ग्रेवी के अंदर इस बर्तन को डालेंगे तो इसको ग्रेवी से करीब 1 से 1.5 इंच ऊपर ही रहना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ग्लास, कटोरी, प्लेट जो भी है आपके पास ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी में कटोरे को रख दिया है। अब आप लें एक इस तरीके से दूध वाली जाली या फिर कोई भी साधारण प्लेट या फिर जो भी आपके पास जाली है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाली जाली ली है, तो इस पर मैंने 1 छोटा चम्मच तेल लगा दिया है। अगर आप दूध वाली जाली ले रहे हैं तो उस पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक एक करके अपनी इन सारी बॉल्स को इस पर रख देंगे। तो आप हाइट देख सकते हैं बर्तन की, बस इसी तरीके से हमें बर्तन को लेना है। तो अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो अब हम अपनी बॉल को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉल हमारी थोड़ी सी फूल गई है और ग्रेवी भी अच्छे से उबल रही है। तो पक गई है ग्रेवी भी हमारी अच्छे से। तो अब हम बॉल को निकाल लेंगे और बर्तन को भी निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है। इस टाइम पर अगर आपको लगता है कि ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन बॉल को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से निकल रही हैं। और इन बॉल को अब हम ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। तो ध्यान रखें कि अगर ग्रेवी थिक हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें, क्योंकि कोफ्ते वाली सब्ज़ी ज़्यादा थिक ग्रेवी के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए हमारे पालक के कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ एंजॉय करें। और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।